अष्टावक्र गीता का अगला सूत्र है। इसके माध्यम से हम इन 3 सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। कौन से 3 सवाल? संसार की उत्पत्ति कहाँ से हुई? दूसरा सवाल, संसार में इतनी विभिन्नता, इतने भेद क्यों हैं? और तीसरा सवाल कि सिर्फ यदि आत्मा ही है, केवल आत्मा ही सत्य है, तो आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती? इन तीनों सवालों को समझेंगे। ध्यान से समझिए। सूत्र क्या है? अष्टावक्र कहते हैं, यथा न तोयतो भिन्नास तरंगा फैन बुद्बुदाः आत्मनो न तथा भिन्नम विषमात्म विनिर्गतम। अर्थात जिस प्रकार पानी लहर फैन और बुलबुले से पृथक नहीं है, जिस प्रकार पानी लहर फैन और बुलबुलों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। तो जो पहला प्रश्न था हमारा कि संसार की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से आया यह संसार, तो इसके लिए अष्टावक्र गीता का दूसरे प्रकरण का 4था सूत्र कहता है कि आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। माने ये विश्व आत्मा से आया है, आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है और आत्मा इस विश्व से अलग नहीं है। पहले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये जो लहर है, ये जो बुलबुला उठ रहा है, ये जो झाग उठ रहे हैं, क्या ये कुछ भी उस जल से अलग है? हम लहर और समुद्र के माध्यम से इनकी बात करते आए हैं, पर अभी और सही तरीके से और स्पष्ट रूप से समझते हैं। नदी है, सागर है, ठीक, उसी के अंदर लहर उठ रही है, उसी में बुदबुदे उठ रहे हैं, बुलबुले उठ रहे हैं, उसी में झाग उठ रहे हैं, ठीक। पर ये जो सारे बुलबुले हैं, लहरें हैं, झाग हैं, क्या ये उस जल से अलग है? नहीं है ना, क्योंकि सब कुछ उठा किससे है? जल से ही। जल से ही लहर, झाग और बुलबुले उठे हैं। लेकिन अब तुम अपनी इन इंद्रियों की सीमा को देखो। हम देखते हैं कि सब कुछ जल से ही उठा है, किंतु फिर भी लहर को लहर कहते हैं, बुदबुदे को बुदबुदा कहते हैं, झाग को झाग कहते हैं। ये कैसा भ्रम है? हम उसको जल क्यों नहीं कहते? क्योंकि आंखों को तो कुछ और दिख रहा है। भले ही उठा वो जल से है, किंतु आंखों को कुछ और दिख रहा है, इसलिए हमने सबके नाम भी अलग अलग दे दिए हैं और सबको मानते भी अलग अलग हैं, इसीलिए तो उसको अलग अलग नाम दिया है। पर क्या सचमुच वो अलग है जल से? नहीं है। जल ना हो तो वो सब भी नहीं होंगे। तो जैसे लहर, जल, बुदबुदा और झाग और बाकी जो कुछ भी है, वो सब उस जल से ही उठ रहे हैं। उन सबका स्रोत जल ही है, या कहो सागर ही है। उसी प्रकार जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, वह सब, उन सब का आधार, ये जो सारे भेद दिख रहे हैं, विभिन्नता दिख रही है, इन सब के आधार में एक ही मूल तत्व है, उसे आत्मा कहते हैं। उसी से सबकी उत्पत्ति हुई है और मूल रूप से कुछ भी अलग है नहीं, सिर्फ हमें अलग दिख रहे हैं। उसका पहला कारण क्या है? क्योंकि जिन आंखों से, जिन इंद्रियों के माध्यम से आप ये जान रहे हो, वो इंद्रियां भी तो उन्हीं लहरों, उन्हीं बुदबुदों के समान है। अब लहर अगर सामने किसी बुदबुदे को देखेगी, किसी झाग को देखेगी, तो वो तो उसे अपने से अलग ही जानेगी ना, क्योंकि वो भी तो आत्मा से उठी हुई है, माने समुद्र से उठी हुई है। तो आंखें तो स्वयं बुदबुदे के समान है, उसकी खुद की सीमाएं हैं। तो पहला कारण है कि आंखें भी बुदबुदे के समान ही है, इसीलिए उसको भेद दिखाई देता है। आगे समझो, हमें इतना भेद दिखाई देता क्यों है? हमको क्यों दिखाई देता है? ये बात तो बुदबुदे की और उसकी हो गई। हमें क्यों इतना भेद दिखाई देता है? चूंकि जो है वह आत्मा ही है, किंतु वह आत्मा तब है जब तुम स्वयं को आत्मा जानो। पर तुम तो स्वयं को आत्मा जानते नहीं हो। तुम क्या मानते हो स्वयं को? तुम तो स्वयं को अहम मानते हो, मैं मानते हो।
अहम मानने का अर्थ है कि तुम अपने आप को कुछ ना कुछ मान कर बैठे हो, बहुत सारी पहचाने अपने आप को दे करके बैठे हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तुम ये सब बन करके बैठे हो। तो जो है वह आत्मा ही है, किंतु तुम अपने आप को आत्मा नहीं जानते, तुम स्वयं को अहम मानते हो। तो जब तक तुम स्वयं को अहम ही मानते हो, जब तक तुम अहम हो, जब तक तुम मैं केंद्रित हो, जब तक तुम आत्म केंद्रित हो, तब तक तुम्हें भेद दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि अहम का अर्थ क्या है? वो अहम और मैं एक ही बात है, ठीक? तो अहम का अर्थ क्या है? वो जो अपने आप में पूर्ण नहीं है, जो अपूर्ण है। मैं कहूं मैं माने अहम, और मैं क्या हूं? अपूर्ण। तो मैं के साथ में क्या जोड़ूंगा? मैं हिंदू, मैं भारतीय, मैं लड़का, मैं कोई जाति का नाम जोड़ दो, वर्मा शर्मा जो भी हो, ये सब जोड़ता हूं। किसके साथ? मैं के साथ। तो मैं क्या है? जब तक मैं बन करके बैठा हूं अहम, मैं कहने का अर्थ ही होता है कि तुम अहम में जी रहे हो, माने कि तुम सिर्फ कहते नहीं हो, तुम मानते हो अपने आप को कि मैं ये हूं। व्यवहार के लिए मैं शब्द का उपयोग करना कोई समस्या नहीं है, पर तुम मानते हो कि मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो जब तक तुम ये बन करके बैठे हो, मैं के पीछे जो कुछ भी जोड़ रखा है वो सब, माने अहम बन करके बैठे हो, तब तक तुम्हें भेद दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि अहम तो अपूर्ण होता है, और वो कभी जाति के साथ जुड़ता है, कभी देश के साथ जुड़ता है, कभी लिंग के साथ जुड़ता है, कभी व्यक्ति के साथ जुड़ता है, कभी सम्मान के साथ जुड़ता है, कभी किसी घर, किसी वस्तु के साथ जुड़ता है, किसी विचारधारा के साथ जुड़ता है। ऐसे जुड़ते रहते हैं हम। कभी कहते हैं मुझे इसमें विश्वास है, ये मेरी मान्यता है, ये मेरा अनुभव है। ऐसे कर करके तुम जुड़ते जाते हो। क्यों जुड़ रहे हो? क्योंकि तुम अपूर्ण हो, माने सीमित हो, तुम छोटे हो, और आत्मा तो असीम होती है, अनंत होती है। तो अभी तो तुम आत्मा हो नहीं, आत्मा होते हुए भी तुम स्वयं को अहम मानते हो। इसी कारण इतनी विभिन्नताएं दिखाई देती, इतने भेद दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि अहम क्या है? अहम तो बुदबुदे के समान है। तो जब आप अपूर्ण होते हैं, जब आप स्वयं को कुछ मान करके बैठते हैं, तो संसार से किस तरह संबंधित होते हैं? संसार से आप किसी कामनावश संबंधित होते हैं कि संसार से आप कुछ पालेंगे, कुछ हासिल कर लेंगे, कुछ अपने आप में जोड़ लेंगे, तो आप पूरे हो जाएंगे। इस भाव से आप जुड़ते हैं। अहम होने का अर्थ, जैसे मैं कहूं मैं हिंदू हूं, तो ये क्या है? मैं बुदबुदा हूं, बुदबुदा बन गया। मैं जान ही नहीं पा रहा हूं कि मैं ये सब नहीं हूं। सोचो 10-20 लोग खड़े कर दिए जिनकी जातियां अलग है, धर्म अलग है, देश अलग है, ठीक? या इसको और भी अलग तरीके से समझो। 10 गिलास है, 10 गिलास में अलग अलग रंग है, अलग अलग रंग की वस्तुएं हैं, ठीक? उसमें अलग अलग रंग का जल भरा हुआ है। ये क्या है? ये अलग अलग इंसान है, अलग अलग तरीके से कंडीशन है, संस्कारित है, और सारे अलग अलग हमें दिख रहे हैं। पर इन 10 गिलास से वो जो वस्तुएं, मान लो धर्म नाम की चीज उनमें डली हुई है, एक रंग की, एक रंग का उनमें जाति नाम की चीज डली हुई है, लिंग नाम की चीज डली हुई है, वो सारी वस्तुएं निकाल दें, वो अलग अलग रंग का जल उसमें से खाली कर दें, तो 10 के 10 गिलास कैसे दिखेंगे? फिर सब एक जैसे दिखेंगे, कोई भेद नहीं रहेगा, ठीक? अभी तक भेद क्यों था? क्योंकि वो अपने अंदर कुछ ना कुछ भरे बैठे थे, माने कुछ ना कुछ अपने आप को माने बैठे थे। मैं लाल रंग का हूं, मैं पीले रंग का हूं, मैं हरे रंग का हूं। और जैसे ही सबने वो सब उन सब से खाली हो गए, तब क्या हुआ? तब सारे एक हो गए, कोई भेद नहीं रहा। इसी तरह तुम्हारा बगल वाला, तुम्हारे बगल वाला, उसके बगल वाला, सब संस्कारित हैं, कंडीशनड हैं, अंदर बहुत कुछ भर रखा है। उसके आधार पर तुम स्वयं को दूसरे से अलग जानते हो, संसार से अलग जानते हो। और जब तक वो तुम्हारे अंदर भरा है, विश्वास बन करके, संस्कार बन करके, ज्ञान बन करके, शिक्षा बन करके, अनुभव बन करके, या किसी भी तरीके से कोई मान्यता, धारणा, तब तक तुम अपूर्ण ही रहोगे। तब तक तुम चूंकि अहम बन करके जी रहे हो, और जब तक अहम हो तब तक सारे और तुम्हें भेद ही भेद दिखाई देंगे।
तुम जान ही नहीं पाओगे कि इन सब के आधार में जो मूल तत्व है वह एक ही है, उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा कुछ होती नहीं है, जो एक मूल तत्व माने जो सत्य है, जो वास्तव में है, उसको आत्मा कहते हैं। उसको आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं, नाम से फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, नाम से वो थोड़ी ना बदल जाए। तो आपको समझ आया होगा कि किस तरह से ये सारे भेद हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि सब कुछ आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है। अब ये बात कि सब कुछ आत्मा से उत्पन्न हुआ है, ये तीसरे प्रश्न से समझ आ जाएगी कि यदि सब आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है, यदि आत्मा ही सत्य है, तो फिर आत्मा हमें दिखाई क्यों नहीं देती। अब वो कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं है, हम बात करने के लिए कह रहे हैं कि क्यों नहीं दिखाई देती। तो आत्मा हमें क्यों नहीं दिखाई देती, इसको समझते हैं। हमने क्या कहा कि जो लहर है, जो बुदबुदा है, जो झाग उठ रहे हैं, जो बूंद है, ये सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आंखों से। अलग अलग हमने इनके नाम दिए हैं, इनको अलग अलग हम मानते हैं, किंतु इन सब का आधार जल है। जल मुस्कुरा रहा है देख करके कि ये देखो, ये अपने आप में ही फूले जा रहे हैं। थोड़ी देर में वो वापस जल अपने आप में उन्हें खींच लेता है। पर सब कुछ किससे उत्पन्न हुए हैं? जल से। ठीक, स्वयं को भी ऐसे ही देखो। जो शरीर आप अपने आप को माने बैठे हो और जो कुछ भी आप अपने आप को मानते हो, धर्म जाति इत्यादि का जो लेप लगा रखा है, उसी की तरह अपने आप को देखो तो तुम बुदबुदे के समान हो। पर सोचो, अगर ये जो झाग है ये कहे कि मुझे जानना है कि मैं आया कहाँ से हूँ, लहर कहे कि मुझे जानना है कि मैं आई कहाँ से हूँ, तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसको अपनी हस्ती खोनी पड़ेगी। लहर अगर ये जानने जाएगी मैं कहाँ से आई हूँ, तो वो जो पहचाने बना रखी है कि अच्छा मैं आकार में सीमित हो गई हूँ, चलो इस आकार को हटाती हूँ। चलो मैंने एक नाम ले लिया है, चलो इस नाम को हटाती हूँ। फिर मैं कहाँ से आई हूँ? अब लहर या झाग कुछ भी अगर मूल तत्व तक अपने पहुंचेगा तो क्या होगा? लहर समुद्र में ही मिल जाएगी। झाग कहाँ से उठा था? समुद्र से ही। तो झाग जैसे जैसे अपने को जानता गया, जैसे जैसे सारी परतें वो हटाता गया अपने ऊपर की, कि झाग भी मैं नहीं हूँ, ये ऐसा आकार जो बना रखा ये भी मैं नहीं हूँ, तो क्या हुआ? वो भी अंततः समुद्र में, सागर में ही, जल में ही मिल गया। वो भी जल हो गया, लहर भी जल हो गई, बुदबुदा भी जल हो गया, और जल तो जल है ही। तो हुआ क्या? जो जानने गया कि मैं कौन हूं, वो जानते जानते, खोजते खोजते स्वयं ही मिट गया। और मिट नहीं गया, वो स्वयं ही वो हो गया जिससे वो उत्पन्न हुआ था। इसी तरह से अहम अपूर्ण है, किंतु जब अहम ये जानने जाता है, माने मैं जब ये जानने का प्रयास करता हूं कि मैं कौन हूं, और जो झूठे लेप मैंने अपने ऊपर लगा रखे हैं उनको जब हटाता जाता हूं, उनकी नेति नेति करता जाता हूं, तो वो सारी पहचानें, वो सारी क्षुद्रताएं, वो सब कुछ जो मैं स्वयं को मानकर बैठा था, मैं उन सबसे मुक्त हो जाता हूं। और फिर वो जो जानने की जिज्ञासा कर रहा था वो कौन था? वो था ना जो ये सब बन करके बैठा था। मैं हिंदू, मुसलमान, या कोई देश का, कोई धर्म का, कोई जाति का, कुछ ना कुछ बनकर बैठा था ना, कोई पहचान थी मेरी, वो बनकर के बैठा था। उसने पूछा था मैं कौन हूं। वो जब जानते जानते गया तो वो तो मिटता गया ना, और अंततः जानने वाला ही मिट जाता है। अहम खोजते 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 स्वयं ही मिट जाता है, और अहम ही फिर जो रह जाता है वह आत्मा होता है। अहम ही आत्मा हो जाता है जब अहम शुद्ध हो जाता है, माने विशुद्ध अहम ही आत्मा है। तो मैं कहूं कि मुझे आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती, तो पहली बात तो इन आंखों से अगर देखने की बात कर रहा हूं मैं, तो देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि आंखें तो खुद बुदबुदे हैं। जो खुद सीमित है वो असीम को कैसे देख पाएंगी? दूसरी बात, यदि अहम हूं मैं, तो अहम भी बुदबुदे के समान है, और अहम जब जानने जाता है स्वयं को, तो स्वयं ही आत्मा हो जाता है।
क्योंकि वो जो अपने आप को मान करके बैठा था वो तो वो था ही नहीं। तो इसलिए आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा दिखाई नहीं देगी, तुम आत्मा हो जाते हो जब तुम इन सारी सीमाओं को तोड़ देते हो, जब तुम इन सारी सीमाओं से मुक्त हो जाते हो, इन सारी पहचानों से जब तुम मुक्त हो जाते हो, तब तुम ही विराट अनंत असीम हो जाते हो। जब सीमा हट गई तो सीमा कहाँ बची? तो तुम क्या हो गए? तुम असीम हो गए, तुम अनंत हो गए, फिर तुम निराधार हो गए। तुम्हें अपने होने के लिए कोई आधार नहीं चाहिए, किसी नाम का, किसी पहचान का। तो जब तुम सचमुच आत्मस्थ हो जाते हो तब ये तुम्हारा सवाल भी विलीन हो जाता है। तो ये जो समस्त संसार है इसकी उत्पत्ति आत्मा से हुई है, ये आत्मा से ही निकला है। और जब ये आत्मा से ही निकला है तो ये आत्मा से अलग कैसे हो सकता है? यदि झाग, लहर, बुदबुदे सब अगर जल से ही उत्पन्न हुए हैं तो वो जल से अलग कैसे हो सकते हैं? पर चूंकि उनके उत्पन्न होने के कारण वो अहम से भर जाते हैं, माने मैं भाव उनमें आ जाता है। कुछ क्षण के लिए वो उठे हैं, बुदबुदा एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए उठा है, एक लहर एक सेकंड के लिए उठी है, तुम 50, 60, 70, 80 साल के लिए उठे हो। पर इतने अनंत समय में ये सब तो छोटी सी बात है। तो एक मैं भाव खड़ा हो जाता है, उसके कारण ये अज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि सब कुछ भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो इसलिए सीमित हो जाने के कारण, अपूर्ण हो जाने के कारण सब कुछ भिन्न दिखाई देता है। अपूर्ण कौन है? अहम अपूर्ण है। जो है वह तो पूर्ण ही है, पर ये जो देख रहा है उसे ये अहम बने बैठा है, इस कारण इसे सब कुछ अपूर्ण दिखाई दे रहा, अधूरा दिखाई दे रहा है, विभिन्नता दिखाई दे रही है, भेद दिखाई दे रहे हैं। और जब ये वापस अपने मूल स्रोत में जाता है तो ये आत्मा को देखता नहीं है, बल्कि स्वयं ही आत्मा हो जाता है, असीम हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। पूर्ण ये था ही, बस इसने जो मान्यताएं खड़ी कर रखी थी, स्वयं को मान रखा था, सीमाओं में कैद कर रखा था, पहचानों में कैद कर रखा था, वो हटा दी इसने, ये उनसे मुक्त हो गया। तो ये असीम था, अब जान गया कि मैं असीम ही हूं, मैं ही हूं। तो संसार की उत्पत्ति आत्मा से हुई है। इतने भेद इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि तुम अहम होकर के बैठे हो, और अहम होता है अपूर्ण, और जो अपूर्ण है, जो खुद सीमित है, उसे हर तरफ सीमाएं ही दिखाई देंगे, भेद ही दिखाई देंगे। और जब तक तुम सीमित हो, अपूर्ण हो, तब तक असीम और पूर्ण आत्मा को कैसे देख पाओगे? और अंततः जब तुम सारी पहचानों से, सारी सीमाओं से मुक्त हो जाते हो, तब तुम पूर्ण हो जाते हो, तुम ही आत्मा हो जाते हो। तो फिर संसार में आत्मस्थ भी व्यक्ति होगा, वो होगा तुम्हारी जैसा, दिखेगा तुम्हें वैसा ही, उसका रहन सहन, खान पान थोड़ा बहुत अंतर होगा, नहीं तो वो तुम जैसे ही रहेगा। किंतु जो मुक्त है, जो अहम के इस खेल को जान गया है, फिर वो इन सब भेदभाव को, इन सब बातों को महत्व नहीं देता। क्या धर्म, क्या जाति, क्या लिंग, क्या मान, क्या सम्मान, क्या पहचान, क्या अनुभव, क्या स्मृति, क्या ज्ञान, ये सारी बातें फिर इनका उपयोग करता है, लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, इनके लिए वो लड़ मरने को तैयार नहीं हो जाता। बाकी ज्ञान आपको मिला है, स्वयं जानिए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। राम नाम सत्य है।